तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, क्या याद रखेंगे? इस काल के वाक्यों के अंत में क्या लिखा होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुई थी आदि शब्द आते हैं। ये सब पहचान याद रखना। याद क्या रखना? खासकर वाली लिया, दिया, हुई, मतलब लास्ट में वही आया आ ई, ठीक है, आ ई, ये शब्द आया तो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल सा सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, जैसे वह खाना खा चुकी थी, क्या बोला उसने? वह खाना खा चुकी थी। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। तो वह खाना खा चुकी थी तो क्या बनेगा? शी हैड ईटन द फूड, शी हैड ईटन द फूड। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लेक्स पहले याद रखना है हमको। हम जब पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट तो उसमें दो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे। एक पढ़े थे हैज, दूसरी क्या पढ़े थे? हैव। हैव लगाते थे प्लूरल के साथ में, हैज लगाते थे सिंगुलर के साथ में। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो भी हमारी कौन सी लगती है? हैड। क्या लगेगा? हैड का हम उपयोग करते हैं तो हम लिख लेंगे सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ हैड प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हमने? सभी कर्ता के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, यदि वाक्य मिश्रित वाक्य हो, कैसा वाक्य हो? मिश्रित वाक्य हो तो पहले हुआ कार्य, कौन सा? पहले हुआ कार्य पास्ट परफेक्ट में, किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तथा बाद में हुआ कार्य, तथा बाद में हुआ कार्य पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बस इतना याद रखो, इतने में हो जाएगा। हमने क्या बोला है? पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। लिया, दिया, खाया, पिया, हुई, ठीक है, ये शब्द आए तो क्या हुआ? पास्ट इन परफेक्ट। कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट हुआ। दूसरा आपको क्या याद रखना है? पहले हुआ कार्य काहे में? अगर दो सेंटेंस है और पहले कार्य हो चुका है तो पहले हुआ कार्य पास्ट परफेक्ट में, बाद में हुआ कार्य काहे में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बस थोड़ा सा लिखना है आपको। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, वो याद रखना। जैसे सेंटेंस में क्या है? बिफोर, क्या लगा होगा? बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और एक में क्या लगा होता है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो ऐसे वाले वाक्यों में आपको याद रखना, पहले पी आई फिर पीपी बजाई, पहले पी आई फिर पीपी बजाई। इसका मतलब समझ में आएगा? हाँ, कितने सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आफ्टर लगा है तो आफ्टर में क्या होता है? पहले लोग पी के आते हैं ना, बाद में तो गाड़ी से मार हार्न बैंड बजाते हैं, तो पहले पी आई फिर पीपी बजाई। जिन वाले वाक्यों में आफ्टर का प्रयोग हो बाद वाले में, उसमें पहले पी आई बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, बाद कहाँ में बनाया जाता है? पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। बिफोर वाले में पहले पीपी होता है और फिर क्या होता है? पी आई, फिर क्या होता है? पी आई। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुई आदि शब्द आते हैं। सभी कर्ता के साथ में, कोई भी कर्ता, सिंपल सेंटेंस में सभी कर्ता के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि वाक्य मिश्रित वाक्य है, कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, मतलब एक वाक्य के साथ दूसरा भी वाक्य हो, एक कार्य हो रहा है उसके बाद अगर दूसरा कार्य हो रहा है तो पहले हुआ कार्य, जो कार्य का है कैसे हो चुका? पहले कार्य हो चुका है, उस कार्य को कहां में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे हम? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो लिखा भी है, पहले हुआ कार्य पास्ट परफेक्ट में तथा बाद में हुआ कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट की तो बताया हमने। अब हमने कहा इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर लो, जिसमें बिफोर लगे या आफ्टर लगे तो सबसे बढ़िया है। जो दारू लोग पीते हैं उनको याद कर रखो कि पहले पी आएंगे फिर क्या करेंगे? पीपी बजाएंगे।
तो पहले पी आई फिर आफ्टर पीपी, और बिफोर वाले में पहले पीपी है फिर पी आई है। वही नीचे हमने लिख दिया। अगर असर्टिव है कौन सा है आपका असर्टिव, या इसको हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपका है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, फिर बिफोर लगाते हैं, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये क्या का स्ट्रक्चर है असर्टिव का। किसका स्ट्रक्चर है असर्टिव का। नेगेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम काहे का प्रयोग करते हैं नॉट का। काहे का प्रयोग करते हैं नॉट का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं नेगेटिव बता देते, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वाले में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट दो बार आएगा क्यों, क्योंकि एक तो पास्ट परफेक्ट का होगा, दूसरा काय का होगा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ऐसे इसमें होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पे V2 लिखा था V2 की वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है नेगेटिव में डिड नॉट। क्या होता है डिड नॉट लगाते हैं, उसमें हैड लगाते थे, इसमें हम क्या लगाए डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस आफ्टर, आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। फिर आता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में हमने आपको आगे इंट्रागेटिव वर्ड नहीं लिखा है। इंट्रागेटिव वर्ड का मतलब जिन वाक्यों में क्या कौन कैसे कहां कितना, इंट्रागेटिव वर्ड अगर बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लगाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमने सीधे हैड यहाँ पे हैड लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, ऐसे नॉट नहीं ले आएंगे। अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर कंप्लीमेंट, फिर बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का। और इसमें देखो हमने दोनों में इंट्रागेटिव क्वेश्चन का यूज नहीं किया। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस कैसा होगा गलत होगा। इसलिए जहां पे फुल स्टॉप है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे इंट्रागेटिव का साइन प्रयोग करेंगे, प्रश्नसूचक निशान का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका कौन सा है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि अभी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने आपको बताया, तो अब हम इसको किसके एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में आपका पहला एग्जांपल आज का क्या है कि 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। कितने बजे तक 7 बजे तक। तो हम क्या बोलेंगे 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो ऑल द शॉप्स, ऑल द शॉप्स क्या लिखेंगे हम ऑल द शॉप्स had already, all the shops had already closed। बंद हो जाने की क्या हो जाएगी closed by 10 o'clock। क्या लिखेंगे all the shops had already closed by 10 o'clock। 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। All the shops had already closed by 10 o'clock। अगला है घंटी बजने से पूर्व ही छात्र कक्षाओं में चले गए थे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पूर्व मतलब पहले और आफ्टर वाले में पहले पी आई फिर पीपी बजाई। आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट होता है, बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे छात्र कक्षाओं से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हैड गॉन, स्टूडेंट्स चले गए थे। कहां चले गए थे कक्षाओं में। स्टूडेंट्स हैड गॉन इन द क्लास, इन द क्लास। पूर्व के लिए क्या लगाएंगे हम बिफोर। अब पीपी के बाद में क्या लगाना मेरे को पी आई लगाना। पी आई क्या घंटी बजने से पूर्व, द बेल rang, the bell rang। Students had gone in the class before the bell rang। अगला है सूर्य निकलने के पूर्व मैं व्यायाम नहीं कर चुका था। I had not taken exercise
आई हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज, मैं व्यायाम नहीं कर चुका था। बिफोर, सूर्य निकलने के पूर्व, द सन रोज। तो क्या बना हमारा सेंटेंस? आई हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन रोज। अगला है यात्री रेलगाड़ी छूटने के बाद स्टेशन क्यों पहुंचे थे? क्या लगेंगे? वाई डिड पैसेंजर, वाई डिड पैसेंजर, पहुंचने की क्या लगाते हैं? वाई डिड पैसेंजर रीच स्टेशन, रीच स्टेशन, बाद के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर, यात्री रेलगाड़ी छूटने के बाद, वाई डिड पैसेंजर रीच स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या बना? व्हाई डिड पैसेंजर रीच स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। अगला था क्या बच्चे पहले ही नाश्ता कर चुके थे? तो हैड चिल्ड्रन टेकन, had children taken breakfast क्या बच्चे पहले ही नाश्ता कर चुके थे? had children taken breakfast before, क्वेश्चन मार्क। इसमें हम ऑलरेडी का भी यूज कर सकते हैं, हम लिखेंगे हैड चिल्ड्रन ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। दूसरा इसका क्या बन जाएगा? हैड चिल्ड्रन ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। तो हम क्या लिखेंगे? हैड चिल्ड्रन ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट।